ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड परिवहन विभाग के लिए कोविड खत्म हो गया है। रोडवेज की बसों में अब सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में अब बसें पहले की तरह ही चलेंगी, यानी 100% क्षमता के साथ बसें चल सकेंगी। परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत राज्य के अंदर और अंतर राज्य रूट्स पर निर्धारित क्षमता के साथ बसें चल सकेंगी। हालांकि बसों में खड़े होकर सफर की मनाही है। किराया भी नियत दर पर ही लिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने पर अब आपको मनमाने रेट नहीं देने होंगे, क्योंकि अब वैक्सीन के रेट तय कर दिए गए हैं और मनमानी करने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के रेट तय कर दिए गए हैं, जिसमें कोविशील्ड के कुल 780 रुपए लेने होंगे, जिसके लिए अभी तक 1100 रुपए वसूल किए जा रहे थे। कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए और स्पुतनिक के लिए 1145 रुपए देने होंगे। इसमें जीएसटी और सर्विस चार्ज भी शामिल है। 180 रुपीज इतना होना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग या पिज़्ज़ा विज़ा खाने के लिए जाते हैं तो 500-600 रुपीज़ तो ऐसे ही चला जाता है। तो 1 डोज के लिए 780 देना, इट इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, थोड़ा तो अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, पहले से तो अच्छा हुआ है। 1100 तो काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन 780 ठीक है, अच्छा है। उत्तराखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी किसी से छिपी नहीं है और रेट तय होने से पहले मनमानी कीमत वसूलने की तमाम शिकायतें भी आ चुकी हैं। लेकिन डीजी हेल्थ का कहना है कि अब सही रेट पर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग होगी। निर्धारित गए हैं, तुरंत वो लागू हो जाएंगे और हम अपने जो अधीन जितने भी सीएमओज हैं उनके पास जैसी जाएगा और उनके उनके ऊपर अलग से ऑब्जर्वेशंस भी रखना चाहिए कि उनको ज़्यादा ना लें, इससे ज़्यादा जितना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किए हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी बरकरार है, जिसके चलते ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे हैं। ऐसे में वैक्सीन की कीमत तय होने से कोरोना के खौफ के बीच लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कोविड की तीसरी लहर को लेकर कहा है कि जो कमेटी के सुझाव हैं उनको सरकार लागू करे। ब्लैक फंगस को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि सरकार विज्ञापन के जरिए जनता को इलाज और सुविधाओं की जानकारी दे। केंद्र सरकार को कहा है कि जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति को पूरा करे। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि कोविड से मौत की डेथ ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोविड की तीसरी वेव से बचाव के लिए समाज के रोल मॉडल, सेलिब्रिटीज, मोटिवेटर से जागरूकता अभियान चलाएं। पौड़ी में मास्क सही तरीके से नहीं पहनने पर स्कूटी सवार महिला को जब पुलिस ने रोककर टोका और चालान की कार्रवाई शुरू की तो एकाएक महिला ने अपने ऊपर देवी आने की बात कही। फिर महिला ने पुलिस को दैवीय प्रकोप का डर दिखाया, जिसके बाद हड़बड़ाहट में पुलिस ने चालान की कार्रवाई रोककर महिला को हिदायत देकर छोड़ दिया। लेकिन पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। मौके पर मौजूद महिला पुलिस अधिकारी ने भी मामले की पुष्टि की है। जो मैडम थी स्कूटी पे, ये लोग 2 सवार थे और इन्होंने सही तरीके से मास्क नहीं पहना था, तो उसके लिए इनको रोका गया था। और उसके बाद आप लोगों ने जो देखा, उनके ऊपर पता नहीं कुछ देवी या फिर जो भी था वो उनके ऊपर आया और उसके बाद हमने उनको हिदायत दे के फिर जाने दिया था, चालान नहीं किया था उसको। रुड़की के नेहरू स्टेडियम के पास एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से आसपास के दुकानदार दहशत में आ गए। चंपावत वन विभाग क्षेत्र के चूराखर्क क्षेत्र में सड़क निर्माण के नाम पर बांध सहित कई हरे पेड़ों को अवैध तरीके से काटने का मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में हरे पेड़ काटने की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप है, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभी हमें भी मिली है, इसमें कुछ रोड तो स्वीकृत हैं उस साइड में। यहाँ ये कार्य कहाँ पर हो रहा है, अवैध हो रहा है या वैध हो रहा है, इसकी छानबीन के लिए अभी हम लोग टीम भेज दिए हैं। जो भी सूचना होगी उसमें हम कार्रवाई करेंगे। अवैध होने पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
चंपावत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि कोरोना काल में स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बच्चों की पूरी फीस वसूल रहे हैं। खबर दिखाने के बाद बच्चों के अभिभावक अब खुलकर ऐसे स्कूलों के विरोध में सामने आने लगे हैं और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने भी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की बात कही है। इसके लिए विशेष रूप से टीवी 18 के द्वारा जो अभियान चलाया, जो उसमें खबर छपी, उसके बाद हम सब लोगों ने जो है अभिभावकों ने अपने मन बनाया है कि अब इस लड़ाई को हम निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। कुछ अभिभावकों द्वारा जो है शिकायत की गई है कि कतिपय प्राइवेट स्कूल जो उनको पूरी फीस ले रहे हैं, जबकि इस बीच क्लास चले नहीं है, जबकि इस संबंध में केवल ट्यूशन फी लेने का ही प्रावधान है। तो इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा कि इस संबंध में अगर जाँच करें और ऐसे स्कूल को चिन्हित करें, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी करें। हरिद्वार से खबर है, जहां डाक विभाग द्वारा अस्थि विसर्जन किए जाने की योजना का हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। ओम दिव्य सेवा संस्थान नाम की एक संस्था ने डाक विभाग के साथ मिलकर हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर मृतकों का अस्थि विसर्जन कराने की शुरुआत की है। हालांकि हरिद्वार में इस तरह से अस्थि विसर्जन अभी शुरू नहीं हुआ है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ये सनातन परंपरा और तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। हरिद्वार के स्थानीय डाक विभाग के अधिकारियों को योजना की जानकारी नहीं है। तीर्थों पे जो अस्थि प्रवाह का कार्य है, तो जो भी व्यक्ति हैं उनके जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, ये उनके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है और एक ये हमारी सनातनी परंपरा और धर्म से संबंधित कार्य है। और डाक विभाग, जैसा कि आप जानते हैं कि डाक विभाग का धार्मिक कार्यों से किसी प्रकार का कोई मतलब या वास्ता नहीं है। उनके जो अपने एक दैनिक और नैतिक कार्य हैं वो उस कार्य को करें। डाक विभाग को कोई ये अधिकार नहीं है कि जो हमारी सनातनी परंपराएं हैं उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।